माय नेम इज अभि पांडे। आई होप यू विल बी फाइन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिसके बारे में आप लोग बहुत ही एक्साइटेड होंगे कि क्या है आज का मेरा विषय। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एमएलटी और बीपीटी कोर्स के बारे में। अब आप कहेंगे कि बीएससी एमएलटी और बीपीटी कोर्स क्या है। जैसे 2022 और 2023 का नया सत्र यूनिवर्सिटी में हमारा चालू हो गया है, ठीक है। अब उसका जो फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। अब इसमें कई सारे बच्चे यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए होंगे बीएससी एमएलटी और बीपीटी कोर्स के लिए। अब वो अप्लाई तो कर दिए होंगे, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि बीएससी एमएलटी और बीपीटी कोर्स है क्या, उसके बारे में उन्हें नहीं पता। अब वह कहीं ना कहीं यूट्यूब से, कहीं गूगल से, कहीं अदर जगह से वह सर्च करके इस चीज़ के बारे में जानकारी ले रहे होंगे, ठीक है। मेरे पास भी अभी दरअसल कई दिनों से मैसेज और कॉल आना शुरू हुआ था कि सर इस पर भी आप एक वीडियो बना दीजिए कि क्या है बीएससी एमएलटी और बीपीटी कोर्स। तो मेरा खुद का अगर आप चैनल देखेंगे तो अभि पांडे बीएससी एमएलटी के नाम से, क्योंकि मैं खुद बीएससी एमएलटी कोर्स कर रहा हूं। तो मैं बीएससी एमएलटी को डिटेल में बताना चाहता हूं। मैं कहीं अदर जगह की बात नहीं, मैं अपने खुद के शहर, अपने गोरखपुर शहर अर्थात मुख्यमंत्री शहर की बात कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी के घर की मैं बात कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जी का घर गोरखपुर शहर की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर मैं डीडीयू यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में बीएससी एमएलटी और बीपीटी कोर्स कराए जाते हैं, जिसमें 60 सीटें हैं। 60 सीटें बीएससी एमएलटी के लिए, 60 सीटें बीपीटी कोर्स के लिए हैं, ठीक है। बीएससी एमएलटी कोर्स 3 साल 6 महीने का कोर्स है और बीपीटी कोर्स 4 साल 6 महीने का कोर्स है, ठीक है। अब रहा सवाल बीएससी एमएलटी करने का। तो अगर हम बीएससी एमएलटी की बात करें तो बीएससी एमएलटी एक ऐसा कोर्स है, यह एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसे बैचलर ऑफ साइंस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कहते हैं। यह एक प्रोफेशनल कोर्स है या प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत आता है। अगर आप कहेंगे कि मान लीजिए मैं बीएससी एमएलटी कर रहा हूं तो क्या मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा? हाँ, आपका ग्रेजुएशन साथ साथ कंप्लीट होगा। आपको एक साथ 2 डिग्रियां मिलेंगी, ठीक है। एक तो आपका साथ साथ ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होगा। आप अंडर ग्रेजुएशन, बीएससी एमएलटी एक यूजी कोर्स है, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होगा और साथ ही साथ आपको लैब टेक्नीशियन की भी डिग्री मिलेगी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मतलब लैब टेक्नीशियन से क्या है? इसमें, इस कोर्स में लैब टेक्नीशियन में आप जानते होंगे, पहले आप बहुत से नाम सुने एलटी, लैब टेक्नीशियन, तो वह एक एलटी अलग है, बीएससी एमएलटी एक अलग है। आपने नाम सुना होगा, एक डीएमएलटी, एक बीएमएलटी, एक बीएससी एमएलटी। तो डीएमएलटी बीएमएलटी एक अलग है, मैं बीएससी एमएलटी की बात कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ साइंस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और रहा सवाल बीपीटी का। बीपीटी कोर्स जो है एक फिजियोथेरेपी कोर्स है, उसको करने से फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं लोग। और बीपीटी कोर्स करने का लोगों का मेन मुद्दा ये होता है कि नाम के आगे डॉक्टर। बहुत लोगों का शौक होता है जो नीट के थ्रू और अदर लोगों से, जिसका सपना होता है कि मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखूं। ऐसे कई होंगे, जैसे जाहिर सी बात है, जो लोग वीडियो देख रहे होंगे इसमें भी कई लोग होंगे जो लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखूं। जैसे मेरा नाम अभि पांडे है, ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं कि मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है। अब मैं नीट के थ्रू, अगर मैं नीट क्वालिफाई या अदर चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, या मान लीजिए नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो मैंने बीपीटी कोर्स किया। अब बीपीटी कोर्स करने के बाद हाँ एक हो जाता है कि आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। अगर मैं मान लीजिए बीपीटी कोर्स करूँ तो मैं डॉक्टर अभिषेक पांडे आराम से लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरा नाम अभिषेक पांडे है, तो मैं डॉक्टर अभिषेक पांडे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो दरअसल मैं बीपीटी नहीं, मैं बीएससी एमएलटी कोर्स कर रहा हूँ। तो बीपीटी का कोर्स है कि यहाँ एक फिजियोथेरेपी कोर्स है, इसमें एक्सरसाइज करवाते हैं, मतलब एक्सरसाइज करवाते हैं, और भी सारी चीज़ें होती हैं, और भी कई सारी ट्रीटमेंट होती हैं, नर्व वाली समस्याएं और नर्व की समस्याएं, फालिज लगवा, ऐसी सारी डिजीज़ की जो ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी कोर्स में होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बीएससी एमएलटी, जो कि मेरा मुद्दा इस टॉपिक का बनाने का है, बीएससी एमएलटी के लिए है, ठीक है। तो बीएससी एमएलटी का जो मेन मुद्दा है, बीएससी एमएलटी का है। बीएससी एमएलटी कोर्स क्या है? तो बीएससी एमएलटी कोर्स हमारा 3 साल 6 महीने का है, ठीक है। अब यह सरकारी और गवर्नमेंट दोनों कॉलेजों में करवाया जाता है, ठीक है। रहा सवाल गवर्नमेंट कॉलेज का, तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो भी यूनिवर्सिटियां या जो भी मेडिकल कॉलेज करवाते हैं, वह उसमें कुछ सीमित सीट होती हैं, जिस सीट को आपको, मतलब अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इंट्रेंस के थ्रू होगा। जो हमारा डीडीयू यूनिवर्सिटी है, यह भी इंट्रेंस के थ्रू ही एडमिशन लेता है, जिसमें मात्र 60 सीटें हैं, सिर्फ 60 ही बच्चों का एडमिशन होता है। अभी हाल ही में उसने 2022 और 23 जो सेशन चालू हुआ है, इसमें भी वह फॉर्म अप्लाई करवाना शुरू कर दिया है हमारा यूनिवर्सिटी, डीडीयू यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद में
उसके बाद इंट्रेंस एग्जाम होता है, इंट्रेंस एग्जाम के बाद एडमिशन होता है, एडमिशन का प्रोसेस काउंसलिंग होगा, अगर मेरिट लिस्ट में आपकी नाम आई तो उसमें आपका एडमिशन होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैं मतलब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब क्या क्या क्राइटेरिया है बीएससी एमएलटी करने का। तो आपको इंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पीसीबी तीनों कोर्स से आपको 3 सब्जेक्ट आपको चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आप मैथ से भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैथ से भी इसमें एडमिशन होता है, आपका यूनिवर्सिटी या अदर जगह आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अब प्राइवेट चाहते हैं तो आपका परसेंटेज के बेस में प्राइवेट में आराम से कहीं पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में और जैसे कि मान लीजिए बीएससी एमएलटी कोर्स कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या हमें टेस्ट करना पड़ता है। तो जो टेस्ट करने की बात है, बॉडी से जुड़ी हुई जितनी भी डायग्नोसिस मतलब टेस्ट होता है या ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे कि मतलब हम कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, तो डॉक्टर कुछ भी हुआ सबसे पहले वह अपना क्या लिखेगा, टेस्ट लिखता है। कोई भी चीज़ हुआ टेस्ट पहले लिखेगा, ठीक है। तो टेस्ट करता कौन है, टेस्ट टेक्नीशियंस लोग करते हैं, ठीक है। तो लैब में उस चीज़ का टेस्ट होता है, कोई भी टेस्ट, जैसे बिडाल टेस्ट हो गया, और उसके बाद में कुम टेस्ट हो गया, और उसके बाद एलाया टेस्ट हो गया, उसके बाद में मतलब सीपीसी हो गया, यूरिन एनालिसिस हो गया, ऐसे सीमेन हो गया, स्पर्म हो गया, ऐसे कई सारी चीज़ों का मतलब इसमें आपका टेस्ट होता है। फिर मतलब मान लीजिए ब्लड किसी को डोनेट करना है, उसमें कंपेटिबिलिटी टेस्ट हो गया, वह ब्लड जिस पेशेंट को हम मतलब उसको डोनेट कर रहे हैं, क्या वह ब्लड हमारे लिए सही है कि नहीं सही, ये जितने भी चीज़ें हैं वह सब एमएलटी कोर्स, बीएससी एमएलटी मतलब इस सब सारी चीज़ें बीएससी एमएलटी कोर्स के अंतर्गत आपको सिखाई जाती हैं, ठीक है। और रहा सवाल डीएमएलटी कोर्स आपका 2 साल का कोर्स होता है, वह 2 साल का कोर्स है। अब बीएससी एमएलटी 3 साल 6 महीने का कोर्स है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें बीएससी एमएलटी कोर्स जो है, इसको करने के बाद आप लैब मैनेजर के रूप में काम कर सकते हैं, लैब इंचार्ज के रूप में काम कर सकते हैं, सुपरवाइजर के रूप में काम कर सकते हैं, और उसके बाद में आप ब्लड बैंक में भी काम कर सकते हैं। उसके बाद आप कई जगह मतलब प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इसकी वैकेंसी निकलती है, आप आराम से वहाँ पर आराम से जॉब कर सकते हैं, ठीक है, बीएससी एमएलटी कोर्स करने के बाद। और बीएससी एमएलटी कोर्स करने के बाद लोग एमएससी एमएलटी भी करते हैं या एमएमएलटी भी करते हैं। तो जो एमएमएलटी है वह डीएमएलटी की जैसा है, और जो एमएससी एमएलटी है वो बीएससी एमएलटी के बाद लोग एमएससी एमएलटी भी कहते हैं, ग्रेजुएशन कोर्स इसे कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, ठीक है, करते हैं। उसके बाद मास्टर्स की डिग्री लेते हैं, वह कोर्स एमएससी एमएलटी वह लोग करते हैं, जैसे मतलब जो लोग मतलब एकेडमिक में पढ़ाना चाहते हैं या अदर चीज़ के लिए होता है, मतलब जिन्हें पढ़ाने का शौक़ होता है या मतलब एक बड़े पद पे काम करना चाहते हैं, वह लोग एमएससी एमएलटी करते हैं। तो वह बीएससी एमएलटी करने के बाद एमएससी एमएलटी करना मतलब मस्ट तो नहीं कह सकता, क्योंकि मतलब सबकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती हैं, लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, आप उस लायक हो, आप पढ़ना चाहते हो, तो आप बीएससी एमएलटी के बाद एमएससी एमएलटी जरूर करें, ठीक है। और रहा सवाल क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि जब एडमिशन होता है ना, जैसे कि मतलब जब हमें एडमिशन करवाना है, या मान लीजिए हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया बीएससी एमएलटी के लिए, अब दिमाग में चल रहा होगा कि कैसी पढ़ाई होती है वहाँ पे, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, मतलब कि एक अंदर से कौतूहल बना रहता है। नए नए हम आते हैं, मेडिकल फील्ड में आते हैं, तो मतलब एक अंदर से एक्साइटेड रहता है कि मतलब क्या क्या होगा, कैसे लोग होंगे, कैसे क्या सारी चीज़ें होंगी, क्या प्रोसेस होगा, वो सब चीज़ों के बारे में तो हमें नहीं पता रहता है। या मान लीजिए हमारे रिलेटिव वहाँ नहीं पढ़ रहे होते, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूट्यूब खोलते हैं, पहले वहाँ से सर्च करना शुरू कर देते हैं कि क्या चीज़ें हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हमें मिल जाए जो वहाँ से हमें बताएं और हमें अच्छी लगें, क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम बता दें कि रहा सवाल फर्स्ट ईयर में जब आपका एडमिशन हो जाएगा इंट्रेंस एग्जाम के बेस, मान लीजिए आपने यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस एग्जाम दिया, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे गोरखपुर यूनिवर्सिटी का प्रोसेस ही पता है, ठीक है। इंट्रेंस एग्जाम आपने दिया, उसके बाद मेरिट लिस्ट आई, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो वहाँ पे तीन राउंड में काउंसलिंग होती है, 20-20 बच्चों का एडमिशन होता है, 60 सीटें हैं, 60 बच्चों का एडमिशन होता है, ठीक है। उसके बाद एडमिशन हुआ, आप जब फर्स्ट ईयर में आए, फर्स्ट ईयर में आने के बाद में आपको आपकी 4 सब्जेक्ट होते हैं, जो कि बायोकेमिस्ट्री और हेमेटोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। उसमें माइक्रोबायोलॉजी से जनरल पैथोलॉजी भी रहता है, जिसको जनरल माइक्रोबायोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी भी कहते हैं। उसके बाद में आपका आता है क्या बोलते हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ये आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, जो कि आपका साल मतलब जाहिर सी फर्स्ट ईयर है तो 1 साल का ही रहेगा, जाहिर सी बात है। और उसके बाद में आपको उसके साथ साथ आपको मतलब कई सारे टेस्ट हैं जो आपको टेस्ट करना सिखाया जाएगा। अब टेस्ट में क्या है,
है, जिससे सबसे पहले आपको ब्लड कलेक्शन सिखाया जाएगा। जैसे कि जब कोई एडमिशन लेता है ना, सबसे पहले जब हाथ में सिरिंज पकड़ता है तो उसके अंदर एक कौतूहल बने रहता है, मतलब पकड़ने का बहुत एक्साइटेड रहता है अंदर से सारी चीज़, क्योंकि मैंने उस चीज़ को खुद ही फेस किया बाबा। मैं जब यहाँ पे रियल में मैं सच्ची बता रहा हूँ, जब मैं खुद आया था यूनिवर्सिटी में, अपना एडमिशन कराया था, जब फर्स्ट बार आया था, और जब मुझे ब्लड कलेक्शन के लिए ना सिरिंज पकड़ाई गई ना, तो अंदर से बहुत अच्छा लगा कि मतलब यार मतलब कितना अच्छा है। मतलब ऐसी कई सारी चीज़ें आपके साथ भी होंगी, जो लोग मतलब नए लोग एडमिशन करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। काफ़ी सारे बहुत अच्छा कोर्स है, अगर आप करना चाहते हैं तो इसे आप अच्छे से कर सकते हैं। जो लोग भी इसको करना चाहते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कोर्स को करने में, ठीक है, कर सकते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे मतलब अब कई लोग कह सकते हैं, मतलब कई लोग यहाँ पे सेक्शनल एग्जाम होता है, साल भर में एक बार एग्जाम होता है, मतलब एग्जाम होने के मतलब फाइनल एग्जाम होता है, ठीक है। और उसके बाद में आपका मतलब सेमेस्टर वाइज बीच में चर्चाएं होती कि सेमेस्टर वाइज हो, लेकिन अभी तक सेमेस्टर वाइज नहीं चला है। मे बी दैट आने वाले समय में सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो कि ना हो, लेकिन अभी तक सेमेस्टर वाइज एग्जाम नहीं चला है यहाँ पे, ठीक है। अब फाइनल एग्जाम होता है, उसके बाद टेस्ट और सारी चीज़ें जो भी अदर कॉलेजों में होती है, वैसे गवर्नमेंट कॉलेज है तो अपना एक आराम से करवाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर सेकंड ईयर में भी है। सेकंड ईयर में आप आएंगे तो आपके सेकंड ईयर में हो जाएगा आपका ब्लड बैंक हो जाएगा, बायोकेमिस्ट्री हो जाएगा, उसके बाद इंडोक्राइनोलॉजी हो जाएगा, उसके बाद में आपका क्या बोलते हैं इम्यूनोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बीएससी एमएलटी थर्ड ईयर की बात करें, थर्ड ईयर में बात करें तो थर्ड ईयर का जो सिलेबस है हमारे पास, जो अभी प्रेजेंट समय में मैंने यूनिवर्सिटी से करंट में जो निकाला है थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर का जो सिलेबस है, थर्ड ईयर में था, थर्ड ईयर का जो सिलेबस है उसमें आपका है वायरोलॉजी है, बैक्टीरियोलॉजी है, और उसके बाद में है वायरोलॉजी है, बैक्टीरियोलॉजी है, और हिस्टोपैथोलॉजी है, और मतलब और माइक्रोबायोलॉजी कह सकते हैं उसको, एक डिटेल में पढ़ाया गया है, ठीक है। एक अदर सब्जेक्ट है, अभी न्यू ऐड हुआ है, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट उसमें भी हैं, तो ऐसा करके थर्ड ईयर का ऑल डिटेल है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को हम करते हैं। उसके बाद जब 3 साल हमारा कंप्लीट हो जाता है, जो 6 महीने का है, वह 6 महीने का कोर्स नहीं, वह 6 महीने का इंटर्नशिप है। जब यहाँ से आप पास हो जाओगे तो आपको एक लेटर मिलेगा, जिस लेटर को ले जाके आप 6 महीने इंटर्नशिप करोगे, ठीक है। आप कहीं पर भी गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल, कहीं पर भी आपकी मर्जी है, आप कहीं पर भी आप इंटर्नशिप करोगे। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपको एमएससी एमएलटी करना है तो एमएससी एमएलटी इंटरनल जो मतलब हम कहते हैं ना कि मतलब जैसे कि वो प्रैक्टिस कहते हैं या 6 महीने का इंटर्नशिप कहते हैं, बिना इंटर्नशिप के आपका एमएससी नहीं होगा। तो अगर एमएससी करना हो तो भी नहीं करना है, अगर खुद का लैब चलाना है या मान लीजिए हमें कहीं लैब में काम करना है तो भी हमें इंटर्नशिप करना मस्ट है। इंटर्नशिप मतलब जरूरी है उस चीज़ को करना, ठीक है। अब इस चीज़ में, इस फील्ड में रहा सवाल, प्रैक्टिकली नॉलेज ज़्यादा मायने रखता है कि आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है कि नहीं है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, सबसे अधिक प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें अधिक होना चाहिए, ठीक है। और रहा सवाल इसकी थ्योरेटिकल में, इसका जो पेपर होता है वह पूरे 100 नंबर का होता है पेपर इसका, लेकिन हाँ थ्योरेटिकल 40 नंबर का आपका राइटिंग मतलब एक लिखित एग्जाम होगा, और 60 नंबर का प्रैक्टिकली होगा। प्रैक्टिकल कई सारे इंटरनल बेस पे, फिर असाइनमेंट पे, फिर प्रैक्टिकल मतलब वाइवा पे, कई सारी चीज़ों पे डिपेंड होता है 60 नंबर, ठीक है, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी देती है। और 40 नंबर जो है वह आपका जो लिखित एग्जाम होता है उस पे रहेगा, ठीक है। आज का जो बीएससी एमएलटी के बारे में जो डिटेल्स थी मेरी तरफ से, जितना था जितना मुझे पता था उस सारी चीज़ों को मैंने आपको बता दिया है। आई होप इस बीएससी एमएलटी के बारे में जितना भी जानकारी आपको चाहिए थी, जितनी आपके लिए आवश्यकता थी, मैंने उतना बताने का आपको प्रयास किया है। लेकिन हाँ, अगर इसके बारे में अगर आपको कुछ और जानना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया होगा, वहाँ से आप कॉल करके आप हमसे संपर्क करके जो भी जानकारी आपको पर्सनली खुद की जानकारी चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। या मान लीजिए आपको कुछ मतलब नहीं समझ में आया बीएससी मल्टी कोर्स के बारे में या क्या सारी चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को अगर आप बताएंगे तो मैं एक अलग से पर्टिकुलरली अलग से मैं वहाँ पे आपके लिए मतलब एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।